आप जब ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ आपको पता है कि केओस है, चारों ओर आईईडी हो सकता है, हम मर सकते हैं, उस टाइम पे एक आर्मी ऑफिसर के या एक सोल्जर के दिमाग में चलता क्या है कि जब आप एक वॉर में हो, आप वॉर में बैठे हो, आपके आसपास सारे आपके जो साथी हैं वो मर गए, आप डेड बॉडीज़ के बीच में बैठे हो और अभी इस टाइम पे आप 2 मिनट का पॉज लेते हो एंड इस टाइम आपके दिमाग में कौन सी स्टोरी चलती है, क्या चलता है ऐसा दैट आप ये छोड़ के भागते नहीं हो, आप डरते नहीं हो, यू स्टिल कीप गोइंग ऑन एंड यू वांट टू विन इट? एक्सीलेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपकी ट्रेनिंग है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा इसमें बनती है। यू आर ट्रेन्ड टू कंटिन्यू टू एक्ट, टू कंटिन्यू टू डू थिंग्स। ठीक है, आप पैरालाइज नहीं होते क्योंकि आपने एक एसओपी, एक प्रोसीजर, एक ड्रिल सीखी हुई है कि ये होगा तो ये करना है, ये होगा तो ये करना है, तो वो आपकी प्रोसेस बंद नहीं होगा वो होना। दूसरा मेरा ये मानना है, और एक सैम मैनेकशॉ की एक बड़ी कमाल की कहानी भी है, वो वी कैन टॉक अबाउट लेटर अगर ज़रूरत पड़ी, मैं उनसे पर्सनली मिला हुआ हूँ, कि डर सबको लगता है 100%, पर शायद आर्मी का कल्चर आपको एक बात सिखाता है जो सब सीख सकते हैं, डरना बुरा नहीं है, डर दिखाना बुरा है। आप डर दिखाओ मत, आपके दिल में डर है, फोर्स योरसेल्फ टू एक्ट ब्रेव। उससे 2 चीज़ें होती हैं, एक आपका माइंड ऐसे सिग्नल आपकी बॉडी को भेजता है कि आप धीरे धीरे यू स्टार्ट फीलिंग ब्रेव। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आर्मी में लोग ज़्यादा ब्रेव हैं और बाहर लोग ब्रेव नहीं होते, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मैं तो आई डोंट काउंट माई सेल्फ अमंग द ब्रेव पीपल एट ऑल, लेकिन यू हैव टू एक्ट ब्रेव एंड देन यू स्टार्ट फीलिंग ब्रेव। द सेकेंड इज व्हेन यू डू दिस, आपके आसपास के लोग काम हो जाते हैं। जब लीडर काम रहता है तो एवरीबडी बिकम्स काम एंड इट हेल्प्स अचीविंग अ रिजल्ट। पर जो तीसरी बात आपने कही वो बड़ी परसेप्टिव बात है स्टोरीज की। हमारी हर ऑर्गेनाइजेशन की कल्चर और स्टोरीज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मेरी नज़र में कॉर्पोरेट वर्ल्ड नहीं समझता। देखिए, फौज के कल्चर कई तरीके से बनता है, उसमें से एक है कहानियाँ। हम बार पे बैठते हैं, ड्रिंक करते हैं, हम बातें करते हैं, मेरी यूनिट ने किया था, मेरी पलटन ने वो किया, तब ऐसे हुआ था। यहाँ पे मैंने आपकी पुरानी पॉडकास्ट देखी है, जनरल दुआ जो बड़े अच्छे मित्र हैं मेरे और बड़े अकम्प्लिश सोल्जर हैं, उन्होंने भी कहानियाँ सुनाई आपको। मैं भी कहानियाँ सुना रहा हूँ। उसके अलावा हम वॉर मेमोरियल बनाते हैं, म्यूजियम बनाते हैं, अपनी हिस्ट्री लिखते हैं, वॉर डायरी लिखते हैं, सब कहानियाँ हैं। वो कहानियाँ धीरे धीरे हमें एक सेंस ऑफ प्राइड देती हैं जो मन में पक्का यकीन लाता है कि हमने हारना नहीं है। कारगिल में 2 राजरिफ ने तोलोलिंग पे कब्जा किया था, उसमें काफ़ी कैजुअलिटीज हुई उनकी। उस कब्जे करने के 1-2 हफ्ते के बाद उनको फिर ऑर्डर मिला कि एक और जगह है जहाँ पे पाकिस्तानी बैठे हैं, लोन हिल, उसको कैप्चर करो। उस अटैक के लीडर थे मेजर मोहित सक्सेना। जब ये लोग रात के अंधेरे में चढ़ाई शुरू की तो बिल्कुल सीधी चढ़ाई थी, चढ़ना बड़ा मुश्किल था। उसमें एक यंग ऑफिसर था, उसका बड़ा लंबा नाम है, मैं ले नहीं पाता, यूनिट में भी कोई ले नहीं पाता था, उसको बोलते थे कैप्टन नेम्बू। वो नागा ऑफिसर था। उसने कहा मैं जाऊँगा ऊपर पहले, तो उसने 3-4 जवानों के साथ चढ़ना शुरू किया। उसको भी मुश्किल था चढ़ना, उसने अपने जूते भी उतार दिए, नंगे पैर भी। बाय द टाइम ही रीच नियर द टॉप, अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे फायर फाइट में पूरे लोग शहीद हो गए। अब ये रात का टाइम है, पाकिस्तानियों ने एक बड़ी अजीबोगरीब चीज़ की, उन्होंने बड़ी बड़ी चट्टानें ऊपर से नीचे रोल डाउन करनी शुरू कर दी। अब सोचिए, आप हमले पे चढ़ रहे हैं, अंधेरा गुप है, आपको मालूम नहीं जाना कहाँ है, दिल में धक धक है, फायरिंग हो रही है, जो भी हो रहा है, और गड़गड़ की आवाज़ आती है। तो मेजर मोहित सक्सेना जिन्होंने मुझे कहानी सुनाई, उन कहने लगे कि मैंने एकदम देखा कि एक जवान गायब हो गया, फिर दूसरा गायब हो गया। धीरे धीरे लड़के 100 फुट 50 फुट नीचे गिर रहे हैं, किसी की कमर टूट रही है, किसी की टांग टूट रही है, किसी का कुछ हो रहा है। थोड़ी देर के बाद बहुत सारी कैजुअलिटीज हो गई और मेजर मोहित सक्सेना और थोड़े से लोग रह गए। उन्होंने अपने सीओ से बात की, सीओ ने कुछ लोग और भेजे उनकी मदद के लिए। मोहित सक्सेना ने अपना अटैक छोड़ा और वो कैजुअलिटीज़ के पास जाके देखने लगे, कोई रो रहा है, कोई चिल्ला रहा है दर्द से, किसी को मॉर्फिन इंजेक्शन दिया जा रहा है अंधेरे में।
तो मैंने मोहित से पूछा, मैंने कहा ये बताओ उस टाइम पे तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा था? वही सवाल जो आपने मुझसे पूछा। कहने लगे सर सच बात ये है, कोई रास्ता दिख नहीं रहा था, जो मेन ट्रूप से वही खत्म हो गए थे। लेकिन कहानी जो मेरे दिल में आ रही थी बार बार कि टू राजरिफ में जब भी हम बात करते हैं हम ये कहते हैं टू राजरिफ 175 साल में कोई लड़ाई हारी नहीं, बस यही बात आ रही थी। और मैंने कहा ये मेरे से शुरू नहीं होगा। सो दे स्टिल क्लाइम्ड, they still captured Tolo Link in spite of all this. This is the power of the narrative, a power of the story that gives you self-belief. आज जब इंडिया की टीम खेलती है, बिलीफ है ना हम सब में। हमारे 50 कहानियां हैं, हमें पता है हरा देंगे, हरा सकते हैं। सूर्य कुमार यादव अभी भी ऐसा कैच पकड़ेगा कि हम हरा देंगे, isn't it? So आर्मी में this is a tradition and that was the power of the story that possibly led this officer, who is now a brigadier, to capture. So, narrative which you play in your head is very important. Is very important. So, I heard a quote which is very good. Here's a lovely thing about confidence. Nobody knows when it's fake and when it's real. Right. So, right. tell yourself that you're confident. Right. Because whether it's real or fake, you don't know, the other person doesn't know, nobody in the room knows. Right. And that's how at least you'll be confident every time you walk out. Right. थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए। अगर आपको और भी ऐसी क्लिप्स देखनी है तो राज शमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।